नमस्कार। सोसाइटी मित्र के 10वें पॉडकास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं संजय चतुर्वेदी, आपका होस्ट, लेकर आया हूँ एक और ज्वलंत उदाहरण और एक लैंडमार्क जजमेंट जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में इस वक्त लागू है और मानना ही पड़ता है। क्या है वो लैंडमार्क जजमेंट? विषय ये है कि अक्सर करके सोसाइटीज़ में ये होता है कि रीडेवलपमेंट के मुतल्लिक कुछ लोगों को सहमति नहीं होती और मेजॉरिटी के विरुद्ध जाना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक जो अपनी खुद की कुछ रूल्स रेगुलेशंस या उनके कुछ अपने खुद के विचार होते हैं वो माना। पर मैं आपको बताऊं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यूजुअली एक ऐसी स्थापना है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि मेजॉरिटी विंस। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल example or simple principle on which the societies are running. Society is running on the corporations, harmonious relationship with each other, and the majority wins. So usually जब भी सोसाइटीज़ में आप रीडेवलपमेंट के इसमें जाते हैं तो यूजुअली सोसाइटीज़ ये करती है कि उसको दो पार्ट में विभाजित कर देती है। पहले तो ये कि हम लोगों को रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सोसाइटी में यूजुअली जो लोग होते हैं वो अगर 100% ये रिजोल्यूशन पे वोट करते हैं कि यस हमको जाना चाहिए, द सोसाइटी में पहली तो पड़ाव पार हो गया। उसके बाद जब पड़ाव ये आता है कि भाई उसकी मॉड्यूलिटीज़ तैयार करते हैं। जब हम लोग या तो पीएमसी को रखते हैं या खुद के हमको क्या चाहिए, अगर नया बिल्डर आता है उसमें कितने परसेंटेज हमको बाधा चाहिए या हमको क्या कॉर्पस चाहिए, और उसी से लेके फिर वो टेंडर प्रोसेस 79A या जो भी प्रोसेस हम शुरू करते हैं। नाउ अक्सर ऐसा देखा है कि जब सोसाइटीज़ की रीडेवलपमेंट में होती है तो लेकिन होता ये है कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि सोसाइटी का रीडेवलपमेंट उनके हिसाब से हो या कोई स्पेसिफिक कुछ रूल्स रेगुलेशंस या बायलॉज को लेके कुछ इंटरप्रिटेशंस की भ्रांति होती है या कुछ उनके समझ में फेर होता है जो सोसाइटीज़ की रीडेवलपमेंट को एक्चुअली अपोज करते हैं। नाउ ये दो स्टेज होती हैं अलग अलग कि रीडेवलपमेंट में जाना है या नहीं जाना है। तो यदि जाना है तो आप पहले से उनसे रेजोल्यूशन पे सहमति ले लीजिए कि यस वी वांट टू गो फॉर द रीडेवलपमेंट। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं 79A में, तो क्या होता है कि जब इसी रजिस्ट्रार के किसी नुमाइंदे के सामने हम जो है मीटिंग करते हैं, उसको पूरा बाकायदा वीडियोग्राफ करते हैं, उसको हर एक सोसाइटी के मेंबर को बात करने का अधिकार है और वो अपनी बातें रखता है। प्रेजेंटेशंस लेते हैं डेवलपर्स से, बिल्डर्स से, या हम जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं उनको, हम जैसे आर्किटेक्ट है या कोई इंजीनियर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको हम एज अ पीएमसी या एडवोकेट्स हैं जिनको हम एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करते हैं, जिससे कि उस सोसाइटी के पूरे प्रोसेस को देखें हमारे बिहाफ में। पीएमसी हालांकि कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है पीएमसी को रखना, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट है जो आपके पूरे उसको प्रॉपरली देखता है, जैसे कि कितनी एफएसआई आपके पास है या क्या इस वक्त मार्केट में चल रहा है या क्या वो बिल्डर से अच्छा आपको नेगोशिएट करके दे सकता है, तो उस हिसाब से वो पीएमसी आपको हेल्प करता है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लैंडमार्क जजमेंट की। मेजॉरिटी सोसाइटी में जब भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 80% लोग चाहते हैं और 20% नहीं चाहते हैं, तो एक लैंडमार्क जजमेंट जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2024 में दिया था। उसका साइटेशन मैं आपको बताता हूँ। द ऑब्स्ट्रक्टिंग रीडेवलपमेंट कम्स विद द कॉस्ट। नाउ द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो लोग ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, जो कि रीडेवलपमेंट को बाधित कर रहे थे, उनको उन्होंने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि यदि आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो आपके ऊपर हम कॉस्ट लगा देंगे। तो
बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको पूरे मुद्दे को सुना। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में मेजॉरिटी विंस, ये एक रूल जाता है। जिन लोगों के पास में मेजॉरिटी है, जिनके पास जो बहुसंख्यक हैं, उनकी जो रेजोल्यूशन होगी, उनकी जो मानना होगी या उनके जो निर्णय होंगे, वो जो है अल्पसंख्यक के जो वहाँ पर हैं उनको मानना पड़ेगा। सपोज माइनॉरिटी है 20%, 80% चाहते हैं रीडेवलपमेंट करना, 20% चाहते हैं नहीं रीडेवलपमेंट करना, तो उस 20% को 80% लोगों की निर्णय को मानना पड़ेगा। ये एक बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट था। पहले भी बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं इसी की ऊपर कि भाई सोसाइटी में मेजॉरिटी विंस, लेकिन ये हाल फिलहाल का एक जो है उसमें एक और उन्होंने कॉइन ये डाल दिया कि यदि आप नहीं मानेंगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लागू कर देंगे। सोसाइटीज़ के ऊपर, इस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो माइनॉरिटी थी, जो 20% लोग थे कि भाई आपको रीडेवलपमेंट नहीं जाना है, वो ये चाहते थे। उन्होंने कहा कि द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिसेंडिंग माइनॉरिटी मेंबर्स वाज दैट द प्लॉट ऑन विच द सोसाइटी स्टैंड वाज डिमार्केटेड अंडर द पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन स्कीम फॉर द बैकवर्ड फैमिलीज एंड देयरफॉर द सोसाइटी कुड नॉट हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ रीडेवलपमेंट बाय द 80-20 रूल। सो उन्होंने कहा कि सोसाइटी के प्लॉट के ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं और उसी के मुतल्लिक हम नहीं चाहते कि इसको रीडेवलपमेंट का। तो लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, प्लीज़ स्टॉप सच टाइप ऑफ न्यूसेंस। हम आपके ऊपर अगर पेनल्टी डाल देंगे अगर आपने उसको अपना घर इमीडिएटली खाली नहीं किया तो। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसका मैं आपको बताऊं साइटेशन। रवि बी बोटालजे वर्सेस यंग मैन्स प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 2024 में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें कहा था कि ये सोसाइटी द मेजॉरिटी विंस एंड इफ सपोज द डिसेंडिंग मेंबर्स और दो ऑब्स्ट्रक्टिंग मेंबर्स दोज हु आर नॉट वेकेटिंग द प्रीमाइसेस देन दे हैव टू पे द पेनल्टी। सोसाइटी मित्र में मैं आपके लिए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको लेके आया। आगे भी जब कभी भी ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स आएगी मैं उसको लेके आऊँगा। इस पॉडकास्ट की इस अंतिम कड़ी में, जिसमें कि हम लोगों ने एक शुरुआत की थी कि एक रीडेवलपमेंट में या सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लैंडमार्क जजमेंट्स के नज़रिए से देखा जाए, जिनकी रूलिंग है, कोर्ट की रूलिंग्स है, उस कोर्ट की रूलिंग के अंतर्गत सोसाइटीज़ चलती है, न कि मेरे और आपके इंटरप्रिटेशन पे चलती है। उसको मैं लेके आया। आपके पास में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न है तो यदि आप आप डालें इसमें चैट बॉक्स में या मुझको आप ईमेल लिख दें editor@saptakala.com पे। मैं आपके लिए एक नया सीरीज़ पॉडकास्ट का जो लेके आ रहा हूँ वो रेरा के महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए है। अगले रविवार से इसी समय मैं आपको एक नए पॉडकास्ट की सीरीज़ में ले चलूँगा जहाँ रेरा ने, या हिंदुस्तान भर के रेरा में, न सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात रेरा, दिल्ली के रेरा में, या कर्नाटका है, या आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु है, या राजस्थान है, उत्तराखंड है, इन सारे रेराओं के रेरा के लैंडमार्क जजमेंट्स, उनकी ट्राइब्यूनल्स के जजमेंट्स, उनके हाई कोर्ट के जजमेंट्स और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिन्होंने इस वक्त एक लैंडमार्क तय कर दिया रेरा में, उसको मैं एक एक करके आपके सामने एनालाइज करूँगा, प्रस्तुत करूँगा। बने रहिए मेरे साथ सोसाइटी मित्र में। सोसाइटी मित्र की इस पॉडकास्ट की अंतिम कड़ी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। लेके आऊँगा रेरा मित्र, जिसको कि इसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया जाएगा और इसी समय पर 11 बजे हर रविवार मैं आपके लिए अब नए लैंडमार्क जजमेंट्स, उसके बाद एनसीएलटी की एक सीरीज़ शुरू करूँगा। पहले मैं रेरा की एक सीरीज़ को ख़त्म करूँगा, उसके बाद फिर एनसीएलटी शुरू करूँगा। मेरे साथ बने रहिए। जब भी आपके पास में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है, मैं आपका उसका स्वागत करूँगा और मैं आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि इस सोसाइटी मित्र के इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी सारे अपनी समस्याओं का समाधान मिला होगा।
सोसाइटी मित्र एक लैंडमार्क जजमेंट्स का खजाना है, एक डेटाबेस है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। more than 100-200 judgments are there in the society मित्र। आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको वर्तन में लेके आएं और उसका सदुपयोग करें। धन्यवाद।